Yeah, we can start now. जीवमजीवं दत्वं जिणवरवसहेण जीर्णेदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सपदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ अपन गाथा 41 पर स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न आया नेक्स्ट पेज पे। इसका नेक्स्ट पेज है। पेज नंबर, हाँ, प्रश्न आया प्रश्न से। यहाँ व्यवहार संयुक्त के कथन में निश्चय संयुक्त का कथन किस लिए किया, ये प्रश्न आया। कल बात आई कि व्यवहार संयुक्त से निश्चय संयुक्त की सिद्धि होती है, ऐसा साध्य साधक भाव का ज्ञान कराने के लिए कथन किया। ठीक है। अब जिन जीवों को सम्यक दर्शन ग्रहण करने से पहले आयुष्क का बंध न हुआ हो, उनको व्रत न हो, तो भी निंदे नर नारकादि स्थान में जन्म नहीं होता, ऐसा कहते हैं। कह रहे हैं जिनको सम्यक दर्शन शुद्ध है, सम्यक दर्शन तो शुद्ध है लेकिन अव्रती है, अभी उसको व्रत नहीं आया है ना, अविरति है, वे भी नरक गति, त्रियंच गति, नपुंसकपना, स्त्रीपना, नीच कुल, अंगहीन, अल्पायु और दरिद्रपने को प्राप्त नहीं होते। देखो ये सम्यक की महिमा है। शुद्ध सम्यक दर्शन है, कदाचित बाहर में चौथा गुण स्थान है, व्रत आदि नहीं दिखाई दे रहे, सम्यक चारित्र की परिणति तो है, लेकिन व्रत आदि न हो तो भी ऐसा जीव नरक गति में नहीं जाता। मतलब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी परिणामों से जो कर्म बनते थे वे कर्म अब नहीं बंधेंगे, और जो उनसे कर्म नहीं बंधेंगे तो वैसे नो कर्म भी नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है। भाव मिथ्या तो नहीं है तो द्रव्य मोह का बंध नहीं होगा, तो मोह से बंधने वाली और जो अन्य प्रकृतियां हैं वे भी बंधन, उनका ही बंध नहीं होगा। अनंत अनुबंधी परिणाम ही नहीं है, अनंत से अनुबंध नहीं है, अनंत पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष नहीं है, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि मिट गई है ना। तो क्या होगा कि अनंतानुबंधी के साथ होने वाले जो अन्य कर्मों के बंध होते थे वे बंद नहीं होंगे, इसलिए वो नरक में भी नहीं जाएगा, त्रियंच गति में भी नहीं जाएगा, नपुंसक नहीं होगा, है ना, स्त्रीपना नहीं होगा, नीच कुल में जन्म नहीं लेगा, हैंडीकैप नहीं होगा, अंगहीन नहीं होंगे, आयु अल्प नहीं होगी, अच्छी आयु होगी, और दरिद्रपने को प्राप्त नहीं होते। कल बात आ गई थी कि ऐसा क्यों नहीं होगा, सम्यक दर्शन के कारण। बोलो, सम्यक दर्शन के कारण कि नहीं? नहीं, सम्यक दर्शन के कारण नहीं, सम्यक दर्शन के साथ में जो शुभ भाव होंगे उन शुभ भावों में अशुभ भाव की नास्ती होगी, तो अशुभ नहीं होंगे तो वैसा बंध नहीं होगा, और शुभ भाव होगा तो फिर दरिद्रपने राजा आदि के पद मिलेंगे, क्योंकि बंध का संबंध तो किससे है? परिणामों से। और सम्यक दर्शन से क्या होगा? निर्जरा। सम्यक दर्शन से निर्जरा हो गई, किस किस की? नरक गति की निर्जरा, त्रियंच गति की निर्जरा। आ रही बात समझ में? और जो दरिद्रपना नहीं होगा वो किसके लिए होगा?
शेष शुभ भावों से। इसलिए कल भी बात आई थी कि जब हम भेद विज्ञान करते हैं, विकल्पात्मक प्रोसेस होती है, उस समय सातिशय पुण्य का बंध होता है, जिसमें न पत्नी बच्चों का लक्ष्य है, दुकान मकान का भी लक्ष्य नहीं, देव शास्त्र गुरु का भी लक्ष्य नहीं, अकेला स्वात्म चिंतन है, अकेला अपने ही द्रव्य गुण पर्याय के बारे में जो चिंतन चल रहा है, उसमें क्या होता है, क्योंकि ये अपने बारे में सोचने लगा। जब तक हम पर के बारे में सोचते हैं तो शुभ अशुभ बंद होता है, और सिर्फ अपने बारे में एकांत सोचते हैं तो साथ ही से पुण्य का बंध होता है। और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो ये जो नर नारकादि जो पर्याय होती हैं, त्रियंच आदि, इन पर्यायों की निर्जरा हो जाती है। हरी बात समझ में? सम्यक दर्शन से क्या हुआ? निर्जरा। और उसके लिए जिसको अपन अभी इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, ये जो व्यवहार रत्नत्रय होते हैं, ये व्यवहार रत्नत्रय सातिशय पुण्य बंध के कारण बन जाते हैं। कुछ बात पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी। पुण्य बंध किससे होता है? सम्यक दर्शन से? सम्यक दर्शन से नहीं होता, सम्यक दर्शन से तो निर्जरा हो रही है। पुण्य बंध किससे हो रहा है? जो स्वात्म विकल्प रह गए, जो विकल्पात्मक भूमिका जो चल रही है, उसमें सातिशय पुण्य बंध। देखो, जो दर्शन से पवित्र है वे उत्साह, तेज, विद्या, वीर्य, यश, वृद्धि, विजय और वैभव सहित उत्तम कुलयुक्त, प्रचुर धनवान। देखो, प्रचुर धनवान, तुम्हें धनवान भी होना है ना, तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। क्या बोला? धनवान होने के लिए भी तत्व ज्ञान कर लो तो धनवान हो जाओगे। कैसे धनवान? 6 खंड के अधिपति, 3 खंड के अधिपति, अर्धचक्री, नारायण, प्रति नारायण, 63 का पुरुष, विशेष विशेष योग्यता के धारी, कैसे उत्साह, तेज, विद्या, वीर, यश, है ना, विजय, वैभव सहित उत्तम कुलयुक्त। तुम्हें ये सब भी चीजें अच्छी लगती हैं तो क्या करना है इनके लिए भी? अरे भैया, वेद विज्ञान करो, सम्यक दर्शन प्रकट करो। ये उच्च कुलों में ये उच्च वैभव संपन्न जीव वही होते हैं जो तत्व ज्ञान करते हैं। आई बात ख्याल में? और क्या कह रहे हैं? प्रचुर धनवान और मनुष्यों में शिरोमणि होते हैं। मनुष्यों में देखोगे तो मनुष्यों में शिरोमणि, हाईएस्ट पॉइंट है, वे मनुष्य होंगे, सम्यक दृष्टि जो होंगे। ठीक है। तथा देवगति में प्रकीर्णक देव, वाहन देव, किल्बिष देव और तीनों नीच देव, व्यंतर भवनवासी ज्योतिषी के अतिरिक्त महारिद्धि धारक देवों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं। देखो, मनुष्य गति में, मनुष्य गति सापेक्ष समझना, मनुष्य गति में जिसने सम्यक दर्शन प्रकट किया और पूर्व में उसने कोई भी आयु नहीं बांध रखी, ऐसा हो सकता है ना, किसी ने पहले आयु बंद कर लिया हो, सम्यक दर्शन बाद में हुआ हो, पहले से उसने मनुष्य आयु बांध रखी हो, तो फिर मनुष्य वो आयु नहीं वो होती। जिस जो आयु बांध ली वो बांध ली, उसी उसी जगह जाना पड़ेगा। मनुष्य आयु बांध ली है पहले, सम्यक दर्शन हुआ बाद में, तो उसको भोग भूमि में जाना पड़ेगा। नरक आयु बांध रखी है तो नरक में ही जाना पड़ेगा, तो भले ही पहले नरक तक जाए। देवों में आयु बांध ली अगर, है ना, व्यंतर आदि की पहले से आयु बंध गई तो फिर वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यदि सम्यक दर्शन होने से पहले कोई आयु नहीं बांधी तो मनुष्य गति का जीव नियम से देवगति में जाता, ये नियम है।
वो मनुष्य त्रियंच और नरक में जाएगा ही नहीं, वो देव में ही जाएगा, मनुष्य गति का जीव। ठीक है। अब कौन से देवों में? अपन कहते देवगति गए होंगे, अरे ऐसे परिणामों से मरे देवगति गए होंगे, देवगति गए होंगे। सुनो, देव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के देव होते हैं। व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक, 4 प्रकार के देव होते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि होएगा ना, वो इन भवनत्रिक में नहीं जाएगा। इनमें नीच देव है, ये नीच, व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिषी, इनमें नहीं जाएगा। और वैमानिकों में भी जाएगा ना, तो वैसे वाला नहीं बनेगा कि स्वधर्म इंद्र ऑर्डर करेंगे, चलो हाथी बनो हमारे लिए, हमको भगवान के जन्म कल्याणक में जाना है। ऐसे वाले देव सम्यक दृष्टि नहीं बनेंगे। वहां पे भी जो मिथ्या दृष्टि है ना, कुछ अधिक अधिक मंद कषाय से देव चले बन गए, तो वे ऊपर वाले देवों में भी चले गए, है ना। तो वे कैसे वाले देव होंगे? ये किल्बिष, वाहन देव, उनकी आज्ञा में रहना पड़ेगा, उनके जीवन भर उनके दरबार बन के खड़ा रहना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? की जरूर नहीं हमसे भी देवगति गए होंगे ऐसे परिणामों से। तुम ये बताओ, सम्यक दृष्टि थे क्या बे? तत्व का तो अता पता ठिकाना नहीं, तो बन चले जाओ देव में, तो क्या बन जाओ? देव व्यंतर बन जाओ। तो व्यंतर पता कहाँ रहते? वहां पर नहीं रहते ऊपर वैमानिकों में। व्यंतर यहीं भटकते रहते हैं मध्य लोक में, और नरक में रहते हैं व्यंतर देव। भवनवासियों के तो नरक की पहली दूसरी पृथ्वी में, घर पंख भाग में, वहीं पे उनके भवन बने हैं बड़े बड़े। कहाँ पर बने? पहली नरक पृथ्वी पे। रत्न प्रभा। हाँ, वहां पे दो उसके रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग। तो अब्बुल भाग में रहते हैं नारकी, और खर और पंख भाग में रहते हैं भवनवासी। तो वो देव वहां रहते हैं नरक में। देव बन गए होंगे, जरूर देव ही बन गए होंगे। ये ज्योतिषी ये दिखाई देते हैं अपन को, चांद सितारे, ये ज्योतिषी। ये ज्योतिषी देव भी वैमानिक है ना, उनके नीचे ही नीचे हैं। ये भी मध्य लोक में ही है। कौन? सुमेरु पर्वत के नीचे ही नीचे हैं ये ज्योतिषी देव। और ऊपर चले गए तो फिर वो उनके ऑर्डर में ही रहना पड़ेगा सम्यक दृष्टियों के। तो सम्यक दृष्टि जीव इन भवनत्रिक में, इन त्रिक बोलते हैं भवनवासी, व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिषी, इनमें उत्पन्न ही नहीं होते। इनमें तो वे उत्पन्न ही नहीं होते। और वैमानिकों में भी जाएंगे तो स्वधर्म आदि ऐसे इंद्र ऐसे बनते हैं। बोलो, एक सम्यक की इतनी महिमा है, कदाचित अविरति हो, बाहर में कोई व्रत आदि नहीं दिखाई दे रहे तो भी इतनी महिमा है सम्यक की, तो तुमको संसार के ऐसे परिभ्रमण से बचाता है। सम्यक दर्शन वो चीज है। अभी सम्यक दर्शन तो कहने की बात है, सम्यक दर्शन वो चीज है। सम्यक दर्शन मतलब मैं आत्मा हूं ऐसे विश्वास से इतना आनंद होता है, और उस आनंद में ऐसे खोटे कर्म नहीं बनते, खोटे कर्मों की निर्जरा हो जाती है। मैं लड़का लड़की नहीं, मैं स्त्री पुरुष नहीं, मैं मनुष्य नार की देव नहीं, ओहो मैं जीव हूं। इसका ही नाम तो सम्यक दर्शन है। ऐसा ज्ञान, विश्वास, अपना ही आनंद, अपने अपने में मस्ती। अभी थोड़ी देर पहले एक नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर है एक, है ना, उनसे ऐसी बात चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि मूड स्विंग तो नहीं होता आपका, कभी अच्छा लग रहा है कभी नहीं अच्छा लग रहा? हाँ डॉक्टर साहब, ये सारी बातें तो पता नहीं कब चली गई। ऐसी मास्टर की लगी है हाथ में। अब थोड़ी होता है कभी अच्छा के कभी बुरा। बोले अच्छा, हमारी बात समझ में? बोलो।
कैसा है ये तत्व ज्ञान? अब इन बातों का भाव भासना हो रही है। आओ, रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। किसको बता रहे हो? बोलो, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में क्या हो सकता है? कौन क्या कर सकता है मेरे में? कोई कुछ नहीं कर सकता। और पर के परिणमन से मेरे में क्या होता है? पर विपरीत परिणमन करे, आज्ञा में नहीं रहे, बात नहीं सुने, उल्टा सीधा बोले, तो मेरे में क्या होता है? मेरे में क्या हो जाएगा? बोलो। कुछ है। मेरे में कुछ नहीं कर सकता कोई। विपरीत विपरीत परिणमन करे तो वही करता रहे। मुझे ना कोई लाभ है ना कोई हानि है। बोले, जिसके हाथ में ऐसी मास्टर की लगी हो, तो अमृतचंद आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? अखिल विश्व के रम्य भोग अब मोह नहीं उपजा सकते। अखिल विश्व की प्रतिकूलताएं अब मुझे कषाय नहीं करा सकती। आप बोलोगे, हमें देखा था उस दिन आपको गुस्सा आई थी। अरे तुम्हें पता नहीं है कषाय किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? परद्रव्य सन्निष्ठ भाषित हो, इसका नाम कषाय है। वो जो कषाय दिख रही है वो तो पंखा रुक रहा है, निर्जरा हो रही है। आ रही बात ख्याल में? ऐसा, यह गजब की बात। ऐसा, ऐसा महात्म्य है ये ध्रुव भगवान आत्मा। इसको जानने का इतना आनंद है। ठीक है। प्रचुर धनवान और मनुष्यों में शिरोमणि होते हैं, और देवों में भी ऐसे भवनवासी देव होते हैं। वो सॉरी, वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं ऐसे। और ऐसे हीन जाति के देव नहीं होते। प्रकीर्णक देव, वाहन देव, किल्बिष देव, ये नहीं होते ऐसा। ठीक है। हम्म। और कैसे होते हैं? महारिद्धि धारक, महारिद्धियों के धारी होते हैं। ऐसे देवों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं। वो थोड़ा बहुत मुंह में पानी आ रहा, नहीं आ रहा? अरे ऐसा सम्यक दर्शन मुझे भी करना है। अरे बात समझ में? अब हाँ सुन लो, होते तो नहीं है माँ, तो अपन कहाँ कर सकते सम्यक दर्शन? अपन तो सुनने बैठ जाते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, सुनो सुनो तो बैठ जाते। हमें तो मतलब हम ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन तो कहाँ, हमसे तो कोसों दूर है। कहाँ सम्यक दर्शन? अपन तो सुनने वो ही बहुत है। क्या बोला? समझ में आ रही है? 700 करोड़ सम्यक दृष्टि मनुष्य हैं अभी इस धरती पे, ढाई द्वीप में। 700 करोड़। समझ में आ रही है? उनमें हम हो सकते नहीं हो सकते? हम कहा। हो सकते हैं। डेफिनेट। थिंक बिग। बड़ी सोच का बड़ा जादू। जो छोटा सोचते हैं, जो सोच ही नहीं पाते, वे अपराधी हैं। देखो, ये जो मोटिवेशनल स्पीच होती है ना, तो वो सब कर्तृत्व को लेके होती है। ठीक है। लेकिन उसके कर्तृत्व को गौड़ करके अगर अपन उसको देखें तो वह कर्म सिद्धांत लागू पड़ता है। ऐसे बोलते हैं ना, थिंक बिग, बड़ा सोचो, बड़ी सोच का बड़ा जादू, पॉजिटिव सोचो। ये जो कहा जाता है ना मोटिवेशन में, उसका अर्थ ही यही है कि आप अपने भाव अच्छे रखोगे, किसी के बारे में ज्यादा निगेटिव नहीं सोचोगे, तो आपको पुण्य बंधेगा। पुण्य बंधेगा, फल आएगा। थिंक बिग, तो बिग होगा आपके साथ, ये मतलब है उसका। नहीं आई समझ में? अच्छी सोच का अच्छा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो जादू किधर से आता है? बड़ी सोच का। बड़ी सोच रखोगे, नैरो माइंडेडनेस नहीं होगी, ब्रॉड माइंडेड बनो। किसी बात को सांगो पांग देखो, एक एंगल से ही विचार मत करो। एक वस्तु को देखने के अनेक एंगल होते हैं, तो उन चीजों को गौड़ करो। जिससे दुख हो रहा है उस बात को तुरंत गौड़ कर दो। क्या बोला? कितनी अच्छी बात है।
देखो आप गिलास को खाली देखो तो खाली देख देख के टेंशन हो। उनको भरा गिलास दे दिया, खाली दे दिया, उनको भरा दे दिया, हमें खाली दे दिया, तो आपको इससे क्या हो रही है? कषाय। इसका ही नाम है नैरो माइंडेडनेस। ये वही छोटी सोच। इसका फल क्या आएगा? इसका शायद से पाप बंधेगा, तो फिर वही उदय में आएगा। तो अभी खाली गिलास मिल रहा है, अभी चौथाई मिलेगा, फिर बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या कहा? अभी तो आधा भरा मिल रहा है, फिर कितना मिलेगा? चौथाई भरा, फिर बिल्कुल खाली। ये उसका रिजल्ट है। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? और थिंक पॉजिटिव। अरे आधा तो भरा है, अब भर तो जाएगा नहीं, तुम टेटे टेटे करते रहोगे तो भर तो जाएगा नहीं। भरेगा तो नहीं ना। तो वो आधा भरा है ना, उसको देख के प्रसन्न रहो। तो प्रसन्न रहोगे तो पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा तो तुम्हारा गिलास भर जाएगा। गणित नहीं पता। खुश रहने पे गिलास भर जाएगा, और निगेटिव एटीट्यूड से खाली हो जाएगा। ये कर्म फिलॉसफी है ये। अब वो ऐसे बोल देते हैं, थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव, बड़ी सोच का बड़ा जादू, छोटा सोचना अपराध है, अपराध का फल दरिद्रता है। ये भाव है उसके, वो उसके पीछे कर्म फिलॉसफी काम कर रही है। हमारी बात समझ में? हाँ जी और बिल्कुल। यदि अपनी सोच- अपनी बात करें तो, अपनी बात करें तो, अरे इन फल पदार्थों से मेरे में क्या होता है? सुपीरियर मोस्ट पे आ गए। अब तो सुख दुख दोनों की बात खत्म हो गई। न गिलास को देख के दुख होएगा, न गिलास को देख के सुख होगा। अपन अपने में ही मौज कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना भरे गिलास छोटे गिलास से। ये सुपीरियर सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पे आके पूरा काम बन जाए। वहां पे थोड़ा शुभ अशुभ पुण्य पाप का खेल चलता रहेगा, लेकिन वहां पे बात तभी, संसार नहीं मिटेगा, संसार मिटेगा इधर जाके। आई बात ख्याल में? अब ये कौन कराएगा ये काम? खुद करना मतलब पड़ेगा। इतनी, हाँ इतनी एनालिसिस से इतना तो समझ लो, अपने आप को इतना तैयार कर लो कि जिस थॉट से टेंशन हो रही है उसको तुरंत इग्नोर करो, एकदम बलपूर्वक बुद्धिपूर्वक। और जिस थॉट से आनंद आ रहा है, थॉट मतलब ये सम्यक सोच, ऐसा नहीं है मतलब टीवी देखने में आनंद आ रहा है, ऐसा वाला नहीं। सम्यक सोच से जहां आनंद आ रहा है, वो उसी को ही आगे बढ़ाओ, उसी को कैरी फॉरवर्ड करो। तुम्हारे अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। ठीक है? देखो, अब सम्यक्त के ग्रहण के पूर्व जिन्होंने देव आयु बांधी हो, उनके संबंध में सम्यक्त का महात्म्य कहते हैं। अगर किसी ने पहले से ही देव आयु बांध रखी हो, करडान योग के ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं कि जो कितने सिद्धांत अपन ने सुने ही नहीं होंगे अभी तक। मतलब प्रकृति आपको कैसा 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 चांस देती है, बाई नेचर कैसा चांस मिल रहा है। जैसे मान लिया किसी ने नरक आयु पहले से बांध रखी हो, है ना? ऐसा कहते हैं ना कि जो पूरी पूरी लाइफ में, पूरी आयु में जो 8 अपकर्ष काल आते हैं, उनमें आयु का बंध होता है। ठीक है? अब मान लिया पहली बार में ये आयु का बंद हो गया, फर्स्ट टाइम में, और नरक आयु बन गई, बहुत बिगड़े परिणाम थे, 7वें नरक की आयु बन गई। अगर उसके बाद के जो अपकर्ष काल आएंगे, अगर उनमें आपके परिणाम मंद हो जाएंगे, तो वो स्थिति घट जाएगी। स्थिति अनुभाग क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। जाना तो नरक ही पड़ेगा, लेकिन क्या होगा? अब 7वें के बदले 6वें में आ जाएंगे, 6वें के बदले 5वें में आ जाएंगे, 5 के बदले चौथे में आ जाएंगे। मतलब प्रकृति, गलती हो गई और आपने रियलाइज कर दिया तो प्रकृति माफ करती है। आई बात ख्याल में? ऐसे 7वें नरक का बंद किया उन्होंने, राजा शेणिक ने, और देखो पहले नरक में आ गए।
10,000 वर्ष बस। वहां 33 सागर, अनंत काल, अनकाउंटेबल ईयर्स, जिसकी कल्पना नहीं कर सकता छद्मस्त। तो गड्ढा भरो, फिर उसमें बाल भरो, फिर बाल निकालो, फिर उसमें भी अद्धा पल्ले, फिर उसके कितने फिर पल्ले, फिर सागर, फिर उससे मल्टीप्लाई बाई 33। कितना बड़ा काल नरक में रहना पड़ता। और बोलो अब कुछ हजार वर्ष रह गए। समझ में आई बात? ऐसी मान लिया किसी ने तुम्हें ये देवगति बांध रखी। अभी रुको, है ना। पूर्व में किसी ने देवगति बांध रखी हो, मान लिया पहले से उसने व्यंतर बांध रखी, और सम्यक दर्शन बाद में हो गया, तो जाएगा तो देव में, लेकिन व्यंतर वाली आयु अब वो नहीं रहेगी, अब वो वैमानिकों में चला जाए। आई बात ख्याल में? और ये सम्यक्त की महिमा बता रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, बोलो आपको क्या कहना था। ये प्रकृति का माफ करना जो बताया, अरे के अपनी गलती का आंतरण से पश्चाताप, ये और फिर अपने स्वरूप का, उससे ऊपर अपने स्वरूप का लक्ष्य। यहाँ से क्या कुछ कर्मों की निर्जरा कहती, कुछ तो कहा। तो प्रकृति का माफ करना मतलब व्यवहार यानी अपनी एकदम अंतरंग। आपकी सजा कम हो जाएगी, आपकी सजा हाँ कम हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ये फायदा इतना। है? हाँ अभी क्या कह रहे हैं, अब सम्यक्त के ग्रहण के पूर्व जिन्होंने देव आयुष को बांधी हो, उनके संबंध में सम्यक्त का महात्म कहते हैं। जिन्होंने सम्यक दर्शन से पहले देवायु बांध रखी थी, उनका क्या क्या होता है जो बता रहे। नीचे के 6 नरकों में, ज्योतिषी व्यंतर भवनवासी देवों में, सब स्त्रियों में, लब्ध अपर्याप्तकों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता। तथा अब ये लब्ध अपर्याप्तक कौन है? ये निगोद वाला जी, ये इनमें उत्पन्न नहीं होगा, है ना। अपर्याप्तक मतलब एक श्वास में 18 बार जन्म मरण नहीं करेगा। पर्याप्तक होगा पूरा अच्छे से, अपर्याप्तक नहीं होगा, ठीक है। तथा साधारण सम्यक दृष्टि अपर्याप्तक नार के रूप में उत्पन्न नहीं होता। वही अर्थ दूसरे प्रकार से कहते हैं। ज्योतिषी भवनवासी और व्यंतर देवों में, नीचे की 6 नरक की पृथ्वियों में, त्रियंच में, मनुष्य स्त्रियों में और देवांगनाओं में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होती। कल बात करी थी ना अनंगसरा की, वो देवी बनी वहां पर। क्यों? क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि की थी। मतलब ऐसे शुभ भाव होने पर भी वो शुभ भाव उसको नरक में देव होकर नहीं उत्पन्न करा सकते। संसार परिभ्रमण नहीं मिटेगा शुभ भावों से। संसार परिभ्रमण किससे मिटेगा? तत्व ज्ञान से, भेद विज्ञान से, सम्यक दृष्टि से। ठीक है। तो यदि स्वर्ग का बंद हुआ तो देवियों में उत्पन्न नहीं होते सम्यक दृष्टि। अब थोड़ी सी टेक्निकल चर्चा आ रही है। औपशमिक, वेदक और छायक नामक 3 सम्यक्तों में से किस गति में कौन सा सम्यक्त संभव है, उसका कथन करते हैं। सम्यक दर्शन 3 प्रकार के हैं। अब इसकी चर्चा है ना अपन कल करेंगे। क्यों कल करेंगे? कि आज है ना वीर सागर जी भाई साहब का स्पेशल प्रोग्राम है उस पे, धर्म पाठशाला में, कि जैन धर्म क्यों और कैसे, ऐसा कुछ टाइटल है। मैंने अपने ग्रुप पे उसकी लिंक भेजी है। अभी 7:45 से है, 7:45 से। तो उसको ज्वाइन करिए सब लोग, ठीक है। अपन शेष चर्चा कल करेंगे। ओके। ठीक है। ओके ओके। ओके, थैंक यू दीदी। लोक सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। टाइटल जय ये है, हो। आओ जाने जैन धर्म। शुरू हो गया प्रोग्राम, है ना। गोपाचल ग्रुप पे ही भेजा है, वहां से लिंक लेके ज्वाइन कर। गुरुदेव संघ में भी भेजा है। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को।
जय जिनेन्द्र।